हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि जो एमपी कोटा था, जो एचआरएम कोटा था, जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी का कोटा था, चेयरमैन का कोटा था, जो ग्रैंड पेरेंट का कोटा था, ये सारे कोटे बंद कर दिए गए हैं और इन कोटों की सीट लेप्स कर दी गई है या इन कोटों की सीट किसी में जुड़ गई है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि एमपी कोटा, एचआरएम कोटा, ग्रैंड पेरेंट कोटा, चेयरमैन कोटा, स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा की सीटें लेप्स हो गई हैं या किसी कोटे में जुड़ गई हैं। तो जैसे कि आपको जानकारी दे दूं कि ये कोटे अभी बंद हो गए हैं और ये कोटे अभी चालू होने की उम्मीद नहीं है तथा इन कोटों की सीटों को लेप्स कर दिया गया है। इन कोटों की सीटों को किसी के साथ जोड़ा नहीं गया है। ये सीटें पूरी तरह से लेप्स हो गई हैं, तो इसका नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ है। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें गाइडलाइन देखना पड़ेगा। तो चलिए हम गाइडलाइन देख लेते हैं और समझते हैं कि ये सीटें लेप्स क्यों हुई हैं। ये पिछले साल का एडमिशन गाइडलाइन है जो अमेंडमेंट के पहले आया था। तो इसमें देखेंगे 12 नंबर में 100 चिल्ड्रेन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये वाला बंद हो गया है। फिर हम देखेंगे तो 16 नंबर में है 5 सीट इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास 1 विद इन द अप्रूव्ड क्लास स्ट्रेंथ, मतलब 5 सीट एक सेक्शन में। तो जब मान लीजिए जहाँ 4 सेक्शन है वहाँ 20 सीट हो जाता है। तो ये वाला कोटा भी बंद हो गया है। और ये कौन भरता था? ये स्पॉन्सरिंग एजेंसी भरती थी। जैसे बहुत सारे जगह स्टेट स्पॉन्सरिंग एजेंसी है, तो जो स्टेट के बच्चे होते थे वो इसमें आ जाते थे, तो इसका फ़ायदा स्टेट वाले को मिलता था। नेक्स्ट है इसका बी है सिमिलरली 10 सीट इन ऑल अदर क्लासेस पुट टुगेदर। अब ये जो 20 सीट होती थी, 5 सीट पर सेक्शन, वो तो होती थी, 10 सीट और दिया गया था स्पॉन्सरिंग एजेंसी को कि आप किसी भी क्लास में, क्लास 9 तक किसी भी क्लास में आप 2 सीट पर क्लास दे सकते हैं। एक क्लास के लिए 2 बच्चे रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये 10 सीट भी मिलती थी जो अभी नहीं मिलती है। चेयरमैन विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी, और 2 सीट मिलती थी चेयरमैन विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी, जो कमेटी का हेड होता था उसको रिकमेंड करने के लिए 2 सीट होती थी, ये भी बंद हो गया है। फिर ये आपका 19 नंबर में है ईच ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रेफर 10 केसेस फॉर एडमिशन अंडर द सेक्शन। ये एमपी जो चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, उसको भी 10 सीट अपने क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय में मिलती थी भरने के लिए, वो भी अब बंद हो गया है। तो ये सब पहले कैसे मिलता था वो देख लेते हैं। दीज एडमिशन शैल बी ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये एडमिशन होते हैं वो ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ होते थे, मतलब ये सीट अब कहीं जुड़ेगी नहीं। जैसे 40 सीट का आपका क्लास था तो 40 एडमिशन तो आपको डायरेक्ट होते थे ऑनलाइन से, उसके बाद ये जो रिकमेंड होके आते थे उसके बाद आते थे। तो ये एक तरह से फ़ायदा ही था, नुकसान नहीं था इसमें कोई। किसी को फ़ायदा हो जाता था, बहुत सारे लोग बोलते थे कि इसमें नुकसान था। ये नुकसान था कि वो पहचान देख के या पैसा लेके रिकमेंड करते थे, लेकिन कुछ बच्चों का तो इसमें भला हो ही जाता था। अब तो ये सीटें पूरी लेप्स हो गई हैं, अब इसमें किसी का एडमिशन नहीं होता है। दीज रिकमेंडेशन वुड बी मेड फॉर क्लास 1 to 9। दीज एडमिशन would be made at the beginning of the academic year and no admission would be allowed after the prescribed cut-off date of the year। तो ये सब नियम थे जो अब नहीं हैं। तो इसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ इसलिए कि ये जो सीटें थी, ये जो फ़ायदा लोगों को मिलता था, ये बंद हो गया है। अब क्या है, केंद्रीय विद्यालय में ये सीटें लेप्स हो गई हैं। इसके जगह पे दूसरा कोई कोटा, नया कोटा नहीं दिया गया है, केवल एक कोटा नया जोड़ा गया है। वो जो कोविड से जो ऑर्फन हुए हैं, जो कोविड के कारण अनाथ हुए हैं, उन्हीं का एक कोटा जोड़ा गया है। तो ऐसे में एक कोटा बंद होने से किसी को फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन नुकसान कुछ लोग को ज़रूर हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।